एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान का टेस्ट सीरीज नंबर 4। इसमें अप्रोक्स 251 टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, जिसमें से लगभग 6450 MCQ के रूप में दिया हुआ है। हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी इसका आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है और ब्रेक लगाए जाने पर 0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर एक समान त्वरण से उत्पन्न करती है, तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग चाल की, तो चाल जो दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, तो 90/5/18 जो कि निकल कर आ गया 25 मीटर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण बराबर दिया हुआ है, यानी ए बराबर दिया हुआ है -0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब गति का समीकरण होता है v² माइनस u² माइनस 2as। u बराबर 0 हो जाएगा और तय की गई दूरी v² माइनस बाई 2a और 25 का स्क्वायर भी दिया का वैल्यू आया है क्या, चाल, जो कि 25 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर बाई 2 इंटू 0.5, इसको अगर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 625 मीटर। दूसरा सवाल देखिए, मेंडल के द्वारा चयनित लक्षण कितने गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इसका सही आंसर होगा ए 4। मेंडल के द्वारा चयनित लक्षण जो थे वो चार सूत्र पर आधारित थे। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। किसी भी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ने से वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। अब बात करें मेंडल द्वारा चयनित 4 गुणसूत्र स्थित होते हैं। मेंडल के मटर के पौधे पर कार्य किया था। मेंडल ने मटर के पौधे में 7 लक्षणों को अध्ययन किया। मेंडल में के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लंबा पौधा और बौना पौधा, लंबा पौधा कैपिटल टी और बौना पौधा स्मॉल टी में F1 पीढ़ी कैपिटल टी और स्मॉल टी को मिलाया, 100% संकर लंबा हुआ। स्वपरागन से F2 पीढ़ी की बात करें, फेनोटाइप रेशियो 3:1 और जेनोटाइप रेशियो 1:2:1। इस तरह से हमें इस सवाल से इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। जीन द्वारा नियंत्रित होता है। जीन द्वारा नियंत्रित होता है। इसका सही आंसर होगा ए आनुवांशिकता, ना कि प्रोटीन संश्लेषण। जीन जो होता है आनुवांशिकता के द्वारा नियंत्रित होता है, ना कि प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा। अब इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। जीन द्वारा प्रोटीन संश्लेषण एवं आनुवांशिकता दोनों को नियंत्रित होता है। प्रोटीन संश्लेषण DNA, RNA, एमिनो अम्ल और प्रोटीन्स। जीन गुणसूत्रों पर स्थित रहता है। जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। जोहानसन साहब ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उस सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और दुगनी त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा। इसका सही आंसर होगा डी 4/8। आइए इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं। R बराबर दिया हुआ है P/A और PL πr² जो हो जाएगा वो फर्स्ट समीकरण हो जाएगा और सेकेंड समीकरण हो जाएगा R1 L 2 इंटू पाई 2r² PL πr² बाई 1/8 r/8।
प्रतिरोध विद्युत धारा का प्रवाह के मार्ग में अवरोध है। पोलियो किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा एक सूत्रीय आरएनए वायरस के द्वारा। ये तो सभी को पता है, पोलियो वायरस वाहक रोग है और ये वायरस के द्वारा होता है। एक सूत्रीय आरएनए वायरस के द्वारा होता है। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से होता है। यह इंटरवेरियस है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो वैक्सीन जो होता है, जॉन साल्क ने इसकी खोज की थी। या पोलियो ड्रॉप जो होता है, इसका साबिन ने खोज की थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ट्रोपोनेमा पैलिडम, ये हो जाएगा सिफिलिस। यार्सिना पेस्टिस, ये हो जाएगा फ्लेग। और बेसिल्स एंथ्रिस, ये हो जाएगा एंथ्रेक्स। और विब्रियो, ये होता है कोलेरा से। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। इसका सही आंसर होगा सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा। अम्ल एवं क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है। साधारण नमक है 6 ग्राम 293 केल्विन पर जल के 19.025 ग्राम में विलय है। ताप पर जल की घुलनशीलता है क्या है? आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। जल में घुलनशीलता होता है साधारण नमक की मात्रा बटे जल की मात्रा इंटू 100। यहाँ पे दिया हुआ है साधारण नमक की मात्रा 6 और जल की मात्रा 19.025 दिया हुआ है इंटू 100। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 31.53%। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया जाता है। इसका सही आंसर होगा नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है भारत में जारी किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। विकासवाद के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर होगा बी, डार्विन ने। योगेत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पाइस की रचना चार्ल्स डार्विन ने किया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? अब बात करें, सोडियम 46 ग्राम दिया हुआ है तो परमाणु की संख्या तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो संख्या, और नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो संख्या m/m इंटू Na। तो दिया हुआ है 46 ग्राम और सोडियम क्या आएगा 23। 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। और एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। सोडियम का हम लोग परमाणु संख्या निकाल लेंगे तो आएगा 23। यहाँ क्या होता है 23। तो इस तरह से हमें आ जाएगा आंसर 12.044 इंटू 10⁻23।
अब है गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संबंध में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन जो है शब्द निम्नलिखित में से किसके संबंध में अक्सर समाचार में देखा जाता है। इसका सही आंसर होगा बाह्य अंतरिक्ष पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए। वह पिंड जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है ग्रह कहलाता है। ग्रहों की संख्या 8 है वर्तमान में। अब है आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। रोग प्रतिरोध, वृद्धि हार्मोन, जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3। आंसर इज डी। उपयुक्त में से जो सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं वो हैं 1 2 3। आनुवांशिक अभियंत्रण में शामिल हैं रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग। मानव क्लोनिंग को पूरे विश्व में प्रतिबंध है। क्लोन शब्द का प्रयोग हार्वेट वेबर ने किया था। एक पंप 100 kg पानी 10 सेकेंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तो पंप की शक्ति क्या होगी। तो इसको वाट में निकालेंगे हम लोग। पहले बात की जाए पंप की शक्ति बराबर होता है mgh/t स्थितिज ऊर्जा बाय समय। तो यहाँ पे दिया हुआ है 100 × 10 × 18/10 बराबर हो जाएगा 1800/10 इक्वल टू 1.10 किलोवाट हो जाएगा। वायुयानों में किसका प्रयोग वायु शोधक के रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। वायुयानों में जो प्रयोग वायु शोधक के रूप में किया जाता है वो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का किया जाता है। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 का प्रयोग किया जाता है। बूझे चूने का सूत्र CaOH2 होता है और बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO होता है। ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरित करती है तथा राशि x है ऊर्जा। ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक x स्थानांतरण करता है, यह ऊर्जा है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होगा, उसकी चमक कम हो जाएगी। यदि किसी लेंस को आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब जो होगी उसकी चमक को कम कर देगी। यह है उत्तल लेंस। आधा भाग इसको कागज से ढक दिया जाए तो अवतल लेंस। हाल ही में मिट्टी के बैक्टीरिया संवर्धन में एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। इसका सही आंसर होगा टिक्सोबैक्टीन। टिक्सोबैक्टीन जो है अभी हाल ही में एक नई विधि के द्वारा प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक है। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। इसका निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेप्थलीन तथा बेंजोइक अम्ल का पृथक्करण का श्रेष्ठ विधि है। इसका सही आंसर होगा क्रिस्टलन विधि जो है नेप्थलीन और बेंजोइक अम्ल को पृथक्करण का श्रेष्ठ विधि माना जाता है।
नेपथलीन और बेंजोइक अम्ल को गर्म जल में डाला जाता है, जहां बेंजोइक घुल जाता है और वाष्पीकरण के बाद क्रिस्टलन से नेपथलीन बन जाता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, इसका सही आंसर होगा 273.16 केल्विन। या 0.001 सेंटीग्रेड होता है। यहाँ जल के तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। यदि हम लोलक के किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। यदि हम लोलक के किसी द्रव से भरे बर्तन को लटका दें तो लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। लोलक का आवर्तकाल जो होता है T/2π√L/G होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक की लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण पर। गर्मी बढ़ने से लोलक घड़ी का आवर्तकाल बढ़ता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, कर्सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं। कंप्यूटर माउस का निर्माण डगलस एंजेलवर्ट ने किया था। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या है, इसका सही आंसर होगा 18। आवर्त सारणी के 5वें आवर्तों में तत्वों की संख्या जो है वो 18 है और 6ठे आवर्तों में संख्या है 32 और सातवां जो आवर्त है वो अधूरा माना गया है। आइए इसके डिटेल्स में देखते हैं। अगर आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, प्रथम आवर्त की बात की जाए तो इसमें 2 तत्व शामिल हैं और दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8 और चौथे आवर्त में 18 और 5वें में भी 18 और छठे आवर्त सारणी में 6ठे आवर्त में 32 और 7वां अधूरा कहा जाता है। समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश इसका सही आंसर होता है चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश जो होगा चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों क्षेत्र को उत्पन्न करता है। आवेश यदि विराम हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश त्वरित गति में हो तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आज का आखिरी सवाल, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ये आज का सवाल आपके लिए है, आप लोगों के लिए है। आपको यह बताना होगा कि इसका आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए आपको, और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।